नमस्कार, मैं हूं कमलेश्वर पांडे। समाचार 9 न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। इस समय मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर ज़िले के मंझरिया गंगा संत कबीर नगर में हूं। जो आयुष अस्पताल है, जो चिकित्सालय है, जो 50 शैय्या का एकीकृत आयुष चिकित्सालय है, मैं आज वहां पर मौजूद हूं। यहां पर आप कैमरे के ज़रिए से देख पा रहे होंगे जो है इस अस्पताल को मैं दिखाने का कोशिश भी कर रहा हूं जो है। और यहाँ कुछ अस्पताल में मरीज़ आए हुए हैं, उनको भी आपको दिखाएंगे, उनसे भी जानकारी करेंगे, उनसे भी पूछने का कार्य करेंगे। यहाँ पर जो और अस्पताल में जो अस्पताल से संबंधित जिम्मेदार लोग हैं उनसे भी जानकारी करेंगे, उनसे भी पूछने का काम करेंगे क्या क्या ऐसा कुछ हो रहा है अस्पताल में जो है। तो इस तरह से 50 शैय्या का है, ये संत कबीर नगर के लिए परम सौभाग्य है, बहुत खुशहाली का यह चीज़ है। जो अस्पताल यह संत कबीर नगर में यह 3 पद्धतियों से दवा यहाँ चलता है रोगियों के लिए। यह बहुत सुंदर व्यवस्था बनाया गया है। होम्योपैथिक, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक तीनों पद्धतियों से यहाँ दवा होता है। तो ऐसे में यह जो यहाँ के प्रभारी हैं उनसे भी जानकारी करेंगे तीनों पद्धतियों के बारे में, क्या ऐसा व्यवस्थाएं आपके यहाँ चल रही हैं और रोगियों को क्या राहत मिल रहा है। ऐसे में हम जानकारी करेंगे, आप तक पहुँचाने का कोशिश भी करेंगे। तो हम चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ ऐसे हो रहा है। तो अभी से औषधालय और इस कक्ष में हम प्रवेश करते हैं। जो आप देख पा रहे होंगे जो है डॉक्टर विनोद मिश्रा चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथिक, इनसे भी बात करेंगे क्या ऐसा होम्योपैथिक में आप अपने रोगियों को देख रहे हैं, कैसी दवाएं आपकी चल रही हैं, लोग खुश हैं, रोगी खुश हैं, उनको राहत मिल रही है। ऐसे में मैं बाहर भी देख पा रहा हूं। तो अंदर प्रवेश करते हैं, देखते हैं। S9 न्यूज़ में आपका सर स्वागत है। क्या कुछ कहेंगे, जो ये आप डॉक्टर हैं, रोगियों को देख रहे हैं, लोग बाहर जो रोगी हैं प्रसन्न भी आप लोगों से हैं, आपकी मृदुलभाषी से, आपकी इस पद्धति से जो है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इन रोगियों को लेकर के, इन दवाओं को लेकर के? जो है दवाएं हमारे कई जो डिजीज़ हैं उसके लिए काफ़ी काम आ रहे हैं। जैसे अभी तो इस समय मौसम चल रहा है सर्दी जुकाम का, बुखार का, जैसे काफ़ी पेशेंट जो है फीवर के आ रहे हैं। तो जो ये वायरल फीवर है, तो वायरल फीवर की दवाइयाँ चल रही हैं इस समय जो है। अभी एक पेशेंट आए थे जो चिकन पॉक्स के लिए दवाई, जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है हमारे यहाँ जो यूज होती हैं, प्रिवेंटिव मेडिसिन चल रही हैं। तो उसमें उनको दवाइयाँ दी जाती है जिससे मतलब दोबारा पेशेंट को वो चिकन पॉक्स के जैसे बगल में कोई अगर डिजीज उसको हुआ है तो प्रिवेंटिव के लिए यहाँ दवाइयाँ ले जाता है। तो अभी जो है चिकन पॉक्स को एक दवाइयाँ गई हैं, एक पेशेंट आए थे। और यही सब वायरल फीवर ही चल रहा है, तो कफ और यही सब सारी दवाइयाँ चल रही हैं जो हमारी बहुत बढ़िया इसका काम कर रही है। इसमें कुछ दवाइयाँ हैं जैसे ब्राइनिया है, अभी रस्टॉक्स है, ये सब दवाइयाँ जो हैं इस समय वायरल फीवर में चले। इपिटोरियम है, तो इपिटोरियम जो है वायरल फीवर के बहुत बढ़िया काम करती है। आप देख पा रहे होंगे जो है डॉक्टर तुफैल अहमद चिकित्सा अधिकारी यूनानी, इनसे भी बातें करेंगे जो है यूनानी पद्धति लेकर के जो यह रोगियों की दवा इनके द्वारा हो रहा है, इनके कर कमलों द्वारा हो रहा है। ऐसे में इनसे भी जानकारी करेंगे। सर, S9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप डॉक्टर हैं, आपसे कुछ जानकारी करना चाहते हैं, क्या कुछ कहेंगे ऐसी इस पद्धति को लेकर के जो है जो आप दवा कर रहे हैं? ये यूनानी पैथी बहुत पुरानी पैथी है और इसका इलाज हम लोग इस तरह करते हैं कि मरीज़ को मिजाज को देखते हैं कि मरीज़ जो है बलगमी मिजाज का है, सौदावी मिजाज का है, या उसको खून का गलबा हो रहा है, या उसमें सौदा का गलबा हो रहा है। 4 तरह खिल पाई जाती है बॉडी में, उसको देख के इलाज किया जाता है। अगर उसको बलगम का गलबा हो रहा है तो ऐसी दवाएं हम इस्तेमाल कराते हैं कि बलगम उसके बदन से खारिज हो जाए। इस तरह सफ़रा का अगर गलबा हो रहा है तो ऐसी दवाएं इस्तेमाल कराते हैं कि सफ़रा खारिज हो जाए। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इलाज करते हैं। बाकी यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मरीज़ यहाँ पे आते हैं वो जोड़ों में दर्द के आते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को इस पैथी से फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा हुआ और खुश होकर के यहाँ से रोगी जाते हैं, और रोगी बाहर बता भी रहे हैं कि इस पद्धति से हम लोगों को बहुत आराम हो रहा है। तो ये आपके सामने जो बैठे हुए हैं ये भी आपके जो है इस पद्धति से दवा करवा रहे हैं? करवा रहे हैं, पूछिए उनसे उनका ओपिनियन। सर, आप रोगी हैं, क्या कहना है? हाँ, बहुत ज़बरदस्त इनका दवा फ़ायदा करता है, बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर हैं।
इनका इनका बिल्कुल भाषा जो है बहुत सुंदर लग रहा है, लोकप्रियता इनकी भी बड़ी बड़ी हुई है। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत लोकप्रिय डॉक्टर हैं ये, और बहुत अच्छी दवा देते हैं, बहुत फ़ायदा है मरीजों को। हाँ, बहुत दिनों से ले रहे हैं दवा, हमारे घर के सभी सदस्य ले रहे हैं दवा, लेकिन बहुत फ़ायदा जब से दवा। हाथ में आपकी पर्चा है? हाँ, दवा आपको मिल गया? हाँ, अभी ले रहे हैं दवा, अभी परामर्श अभी ले रहे हैं दवा जाके। अब इस चिकित्सालय में डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार चौधरी चिकित्सा अधिकारी हैं, इनसे भी बात करेंगे। ये आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं, ये माने जाने जाते हैं, इनका पहचान भी है और इनकी लोकप्रियता भी है। तो ऐसे में हम प्रवेश कक्ष में करते हैं। सर, S9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप क्या कहना कुछ चाहते हैं जो है इस पद्धति से लेकर के आयुर्वेद का जो है इससे रोगियों को कैसे क्या कुछ मिल रहा है और वो प्रसन्न नज़र आ रहे हैं, इस दवाओं को खा करके वो ठीक भी हो रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस हमारे आयुर्वेद पद्धति में जो 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ, इसी से रोगों का उत्पन्न होता है। जब ये साम्यावस्था में रहते हैं तो रोगी ठीक रहता है, जब ये विकृत अवस्था में होते हैं तो रोग बढ़ता है। तो जिस तरह के मरीज आते हैं उनको हम परीक्षण करते हैं, देखते हैं किसको क्या रोग है, उसी हिसाब से दवाई देते हैं। अगर जीर्ण व्याधियाँ होती हैं तो उनकी हम यहाँ पे हमारे यहाँ जो पंचकर्मा होता है, पंचकर्मा करवाते हैं, सिकाई होती है, योगा है, उसी हिसाब से। यूनानी कक्ष है और इस कक्ष में जो है देखिए सब दवा को दे रहे हैं, प्रचार लिख रहे हैं, जिसका जैसा प्रचार आ रहा है रोगियों को जो है, और दवा समय से उनको मिल रहा है, टाइम से उनको समय मिल रहा है। तो ऐसे में इनसे पूछेंगे क्या कुछ इसको लेकर के पर्चे को और रोगियों को क्या कुछ कहेंगे? सर, जो पर्चा डॉक्टर साहब द्वारा प्रिस्क्रिप्शन होता है वो हम लोग यहाँ पे वितरण करते हैं, और सारी दवाओं का लेखा जोखा हमारे पास रहता है कि कौन सी दवा है और कौन सी किस मरीज़ को दिया जा रहा है, यही सब हमारा काम है। बुजुर्ग रोगी दिखाई दे रहे हैं, ये इनका कहना भी है कि यहाँ की दवाओं से मैं अच्छा हूँ और अपने हाथ पैर से चल के आ रहा हूँ। तो ऐसे में इसे पूछेंगे क्या कुछ कहना चाहते हैं इस चिकित्सालय को लेकर के, यहाँ के डॉक्टरों को लेकर के, यहाँ के संबंधित चिकित्सालय के और कर्मचारियों से क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये जो यहाँ के अधीक्षक इंचार्ज साहब हैं, ये तो इनको सुकर भगवान में बांधता हूँ, ये मुझे ठीक कर दिए। 50-16 लाख रुपये लग गया, कुछ नहीं हुआ, बेचू भर्ती हुआ, कहाँ हुआ, और डॉक्टर साहब ने ठीक कर दिया। सुन लीजिए, हमको मरने के लिए इंतजार कर रहे थे, मर जाएंगे हम, मरे लिए इम्प्लाई हूँ, लेकिन यहाँ की दवाओं से आपको ठीक है? चल रहा हूँ। ये तो चोट लगा, स्कूटी गिर गए हैं, अब इससे आज एडमिट होंगे यहाँ। देखते डॉक्टर साहब का आशीर्वाद भी है और डॉक्टर साहब का दवा भी काम कर रहा है आपको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया इलाज हो रहा है। अपने हाथ पैर से चले आ रहे हैं, इसमें स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं आप। तो ये और बहुत दवा आपने जो है इधर उधर लगा दिया जो है। अरे 15-16 लाख बनारस में खर्च किया, बेचूं भर्ती था, कुछ फायदा नहीं हुआ। 12-13 हज़ार जमा होता तब मेरी जांच होती पूरा शरीर का। तो आज आप आए हैं, आप आज दवा आपको लेना है कि आपको चेक कराना है? दवा लेना है। जी, डॉक्टर साहब से मिले? डॉक्टर साहब सामने दिखाई दे रहे हैं, अब और लोग से मिलूंगा अभी। ये है कि मैं जोगी बाबा आदित्यनाथ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ की जो सुविधाएं हैं वो कुछ बढ़ाई जाएं। जैसे दवाइयाँ हैं, कुछ दवाइयाँ नहीं आ पाती हैं, तो डॉक्टर साहब क्या करेंगे? तो दवा उपलब्ध होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी से मैं, हमारा निवेदन है, मैं राष्ट्रीय मजदूर इंटर कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट हूँ बनारस शहर का। तो आप देख पा रहे हैं इन रोगी को यहाँ के दवाओं से ये ठीक हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से मैं कह रहा हूँ कि इनके बातों को सुनते हुए यहाँ की जो संसाधन है, जो यहाँ की दवाओं को कमियां हैं, यहाँ पूरा करने की आप कृपा करेंगे। ऐसे में यहाँ के संत कबीर नगर की जनता इस अस्पताल को लेकर के बहुत प्रसन्न चित्त दिखाई दे रही है। तो ऐसे में और भी लोग हैं, उनसे भी पूछेंगे। और इस वक्त मेरे साथ में इस चिकित्सालय के प्रभारी दिनेश चंद्रा जी मेरे सामने
खड़े हैं, मेरे साथ में खड़े हैं, इनसे भी पूछेंगे कि तीनों पद्धतियों को लेकर के, इस अस्पताल को लेकर के, इस चिकित्सालय को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं आप पर। और भी रोगी प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, रोगी ठीक होकर के यहाँ से हंसते हुए जा रहे हैं, कभी रोते हुए आते हैं तो हंसते हुए जाते हैं। यह बता रहे हैं कि आपका आशीर्वाद और आपकी ये दवाओं का, आपके हाथ के कलाओं की ये सब देन है। तो ऐसे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं डॉक्टर दिनेश चंद्रा, चिकित्सा अधीक्षक 50 सैया। बताना है कि ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये 50 बेड का आयुष हॉस्पिटल है। यहाँ पे आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा और नेचुरलपैथी से इलाज होता है। लगभग 150 से 200 के आसपास की ओपीडी हमारी होती है। कभी कभी कुछ दवाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं तो आती भी हैं। इस समय हमारे पास दवाइयों की कमी नहीं है, इसमें उपलब्धता पूरी है और जनमानस को इसका फ़ायदा भी मिल रहा है। हमारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, सुविधाएं हम जितनी दे सकते हैं उतनी दे रहे हैं, ठीक है। आम जनता को काफ़ी फ़ायदा है इससे। यहाँ पे जो रोगी आते हैं, खासकर क्रोनिक डिजीज़ का, जैसे घुटने का दर्द हुआ, कुछ रीनल प्रॉब्लम हुई या गठिया का हुआ, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हुआ, ऐसी बीमारी जिनका इलाज अंग्रेजी पैथी में नहीं है, यहाँ लोग बहुत खुश हैं, बड़ा अच्छा उनको फ़ायदा मिल रहा है और जिनको फ़ायदा हो रहा है वो विजिट फिर से कर रहे हैं। थैंक यू। जब से आप यहाँ कार्यभार आपने संभाला है, वैसे लोग यहाँ के बता रहे हैं कि और भी रोगियों का जो है और जनता का रुझान इस अस्पताल की तरफ हुआ है, क्योंकि उनको फ़ायदा हो रहा है, उनको जो है आराम हो रहा है। तो ऐसे में क्या कुछ कहेंगे? ऐसे में एक्चुअली हमारे डॉक्टर्स काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, हमारे कर्मचारी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। जो लोग यहाँ आ रहे हैं, टाइम से उनको दवाइयाँ दी जाएँ, उनको सुविधाएँ दी जा रही हैं और लोग इसका पालन भी कर रहे हैं। और पिछले कोविड के बाद से लोगों का रुझान आयुष डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ा भी है और हमारी सरकार भी इस समय आयुष पे फोकस कर रही है। दवाइयों की इस समय बस कोई कमी नहीं है, ठीक है। थैंक यू। इस गेट पर जो है अपने ड्यूटी कर रहे हैं, ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे हैं, अपने कर्तव्य निष्ठ को समझ रहे हैं। तो ऐसे में पूछेंगे, आप गार्ड हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं यहाँ के व्यवस्थाओं को लेकर के, यहाँ के जो है अराजक तत्वों को लेकर के, यहाँ के अपराधों को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं? यहाँ की कोई परेशानी, आपको ऐसा वैसा कहीं से कुछ है तो कुछ बताने का कष्ट करें। मैं यहाँ 50 सैया अस्पताल संत रविनगर में गार्ड हूँ। एक सर्विसमैन है, हम लोग 3 लोग हैं। मैं रामदेव निषाद। यहाँ पर सब कुछ अच्छा है और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं इस एरिए में। और यहाँ पर हम गेट पर रहते हैं, चेक करते रहते हैं, कोई अनथराइज आदमी नहीं आए, दारू वगैरह पी कर अस्पताल के अंदर नहीं आए या ऐसा कोई मिलता है, बहुत कम लोग आते हैं तो हम उसको गेट से वापस करते हैं। उसको बोलते हैं भैया कल आना आप, और बाकी यहाँ सब कुछ ठीक है। समाचार 9 न्यूज पर ऐसी ताजा खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। समाचार 9 न्यूज।